हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कल्पना जगताप आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्रेस्ट पेन यानी स्तनों में होने वाला दर्द। जब भी किसी महिला को ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, तो कई बार वो महिला ये सोच के परेशान होती है कि कहीं उसे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं। कई बार ब्रेस्ट पेन नॉर्मल होने के बावजूद भी वो महिला डरी हुई रहती है, परेशान रहती है, स्ट्रेस में रहती है। और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्रेस्ट पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है और आपको कौन सी सावधानी बरतनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर कल्पना जगताप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिए। ब्रेस्ट पेन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, यानी ऐसा ब्रेस्ट पेन जिसका आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से यानी आपकी माहवारी के साइकिल से या पीरियड के साइकिल से संबंध होता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में पेन होता है। और दूसरा होता है नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, मतलब ऐसा ब्रेस्ट पेन जिसका आपके माहवारी के साइकिल से, आपके पीरियड से कोई संबंध नहीं होता। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन का संबंध आपके पीरियड से, आपके माहवारी से होता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से पीरियड्स के पहले 3 से 5 दिन ब्रेस्ट में पेन शुरू होता है और पीरियड्स के दौरान भी ये पेन कंटिन्यू रहता है। और जब भी पीरियड खत्म होते हैं तो उसके साथ साथ ये ब्रेस्ट पेन भी कम होता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे ब्रेस्ट पे इफेक्ट होता है और कई महिलाओं में इसकी वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। ये ब्रेस्ट पेन दोनों ब्रेस्ट में भी होता है। अगर आपको भी हर महीने में ऐसा ही ब्रेस्ट पेन या खिंचाव या भारीपन महसूस होता है तो आपको आपके खाने में से सबसे पहले नमक की मात्रा कम करनी होगी। जो भी नमकीन चीजें हैं उनकी मात्रा कम करनी होगी और उसके साथ आपको कैफिनेटेड प्रोडक्ट यानी कॉफी, चाय की मात्रा आपको कम करनी होगी। अगर फिर भी आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपको कुछ पेन किलर्स की मेडिसिन देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स, विटामिन ई, कैल्शियम, प्रिमरोज ऑयल जैसे सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोनल पिल्स यानी जो संडे मंडे वाली गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं, डॉक्टर वो आपको देंगे, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन स्टॉप होगा और ओव्यूलेशन स्टॉप होने से आपके हार्मोन स्टेडी होंगे, स्टेबलाइज होंगे और आपका ब्रेस्ट पेन भी कम होगा। दूसरा है नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, जिस ब्रेस्ट पेन का आपके हर महीने के पीरियड से कोई संबंध नहीं होता। ये ब्रेस्ट पेन एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है या आपकी दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है और इसके अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है इसका फाइब्रोसिस्टिक डिसीज। फाइब्रोसिस्टिक डिसीज मतलब आपको ब्रेस्ट में ब्रेस्ट पेन के साथ साथ छोटी छोटी गांठें भी महसूस होती हैं और ये गांठें बिनाइन होती है, नॉन कैंसरस होती है। इनकी वजह से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें बनती हैं, पानी की सिस्ट बनती है और ये गांठें पेनफुल होती हैं। अगर आपको भी दर्द के साथ ऐसी गांठें ब्रेस्ट में महसूस हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपकी सोनोग्राफी या मैमोग्राफी और जरूरत पड़ने पर एमआरआई स्कैन भी करेंगे। और अगर आपको फाइब्रोसिस्टिक डिसीज है तो डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर आपको हार्मोनल पिल देंगे। हार्मोनल पिल यानी ओसी पिल, जो संडे मंडे वाली गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं। इन हार्मोनल पिल की वजह से आपके हार्मोन स्टेबलाइज होंगे और हार्मोन के स्टेबलाइज होते ही आपकी ब्रेस्ट की गांठें भी कम होती जाएगी और आपका पेन भी कम होते जाएगा।
दूसरा कॉमन रीजन है, अगर आपके ब्रेस्ट में गलती से कोई चोट लग जाती है, कोई धक्का लग जाता है, तो आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। या आप कोई भारी चीज उठा लेते हो, या एक्सरसाइज के वक्त या जिम करते वक्त आपके मसल ओवर स्ट्रेच हो गए हो, तो भी आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। इसके लिए आप सिंपली मसल रिलैक्सन भी लेते हो या डॉक्टर से कोई मेडिसिन भी लिख के लेते हो, तो भी आपके ब्रेस्ट में आराम आएगा। तीसरा रीजन है, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट जैसी मेडिसिन ले रहे हो या कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहे हो, तो भी आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। अगर आप ऐसी कुछ दवाई ले रहे हो, तो ये बात आपको आपके डॉक्टर से शेयर करनी जरूरी है। डॉक्टर आपकी दवाई चेंज करेंगे या आपकी दवाई का डोज कम करेंगे और आपको आराम होगा। कई महिलाओं में ब्रेस्ट की साइज बड़ी होने से उनके ब्रेस्ट में हमेशा खिंचाव सा महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत है, तो मेरी ये सलाह है कि आप प्रॉपर साइज की सपोर्टिव फुल कवरेज वाली ब्रा पहनते हो, तो आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलेगा और आपका ब्रेस्ट पेन कम होगा। इसके बाद कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन है जिनकी वजह से ब्रेस्ट पेन होता है। फिजियोलॉजिकल रीजन में सबसे पहला होता है प्यूबर्टी। जब भी कोई 12-13 साल की लड़की प्यूबर्टी में आती है, उसके पीरियड्स शुरू होते हैं, तो उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और जब भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो लड़कियों के ब्रेस्ट में पेन होना एक आम बात है। उनके निपल सेंसिटिव होते हैं, ब्रेस्ट में दर्द होता है और निपल में भी दर्द होता है, और ये बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे ये पेन कम होता जाता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल रीजन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के शुरू के 2-3 महीने में ब्रेस्ट में पेन होता है, और ये एक पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, जिसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती और कोई डरने की बात नहीं होती। ब्रेस्ट पेन का तीसरा फिजियोलॉजिकल रीजन है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त जब भी ब्रेस्ट दूध से भर जाती है, उस टाइम ब्रेस्ट एंगॉज होती है और इस वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। इसलिए अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हो, उसके बाद आपकी ब्रेस्ट में बचा हुआ मिल्क होता है, वो आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकाल देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो ब्रेस्ट में दूध की गांठें बन जाती है और उसका एब्सेस भी हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त और एक कॉमन इश्यू होता है महिलाओं में, वो है निपल्स में क्रैक आना, निपल्स फट जाना। इन निपल के फटने से ब्रेस्ट फीडिंग तो मुश्किल होता ही है, लेकिन अगर इन क्रैक में से कुछ कीटाणु ब्रेस्ट में एंटर करते हैं, तो आपको मैस्टाइटिस मतलब ब्रेस्ट में इंफेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको भी निपल्स में क्रैक है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लीजिए और सही ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये थे ब्रेस्ट से संबंधित कुछ कारण जिनकी वजह से ब्रेस्ट में पेन होता है। कई बार आपके शोल्डर में पेन होता है, या आपको कुछ हार्ट का इश्यू होता है, इस वजह से आपको कार्डियक पेन होता है, और वो पेन आपकी ब्रेस्ट की ओर रेडिएट होता है, और इसे आप गलती से ब्रेस्ट पेन समझ लेते हो। अगर आपको ऐसा ही कुछ पेन है, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की बीमारी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और इसकी सही जांच करनी जरूरी है। वीडियो के एंड में एक बात जरूर बताना चाहूंगी, अगर किसी को ब्रेस्ट पेन है या कोई गांठ है, तो जरूरी नहीं है कि ये गांठ ब्रेस्ट कैंसर की हो या ये पेन ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो। लेकिन फिर भी अगर आपके ब्रेस्ट में कोई दर्द है या कोई गांठ है, तो डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिए और उसकी जांच जरूर करवा लीजिए। मिलते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिसीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।